नमस्कार दोस्तों। एनडीए के अलावा जितने भी विपक्षी पार्टी के गठबंधन के नेता लोग हैं, वो सभी लोग केवल एक वोट बैंक को खुश करने के लिए वंदे मातरम के पूरा छंद नहीं गा रहे हैं लोग। अब जरा आप लोग सोचिए कि यदि ये लोग पब्लिक के सामने आके देशभक्ति की बात करेंगे तो इन लोगों के बात पे कितना पब्लिक का विश्वास होगा, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन इसी बात को, वंदे मातरम के पूरा छंद को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में सपाई प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता का पोल खुलने लगा। आप लोग स्वयं देख लीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या। अनुराग भदौरिया जी, भाई ये सब कुछ एक खास तबके को, एक खास समुदाय विशेष तक मैसेजिंग पहुंचा रहे हैं। असली रहनुमा तो हम ही हैं। राहुल जी बिल्कुल कह रहे हैं कि वो वाला वोट बैंक हमारे साथ ही इंटैक्ट रहना चाहिए। अखिलेश जी को तो कोई दिक्कत नहीं। वोट बैंक कौन वाला वोट बैंक जिसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे थे कि वो जो छात्रों को गटर छाप बता रहे थे, कौन सा वाला वोट बैंक जिसको पंचर जोड़ने वाला, या इनके एक सांसद कह रहे थे जो छात्र नहीं पंचर जोड़ने वाले हैं, ताला बनाने वाले हैं, या वो जो इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति फैलाते हैं, या वो जो यहाँ देश मंदिर में चढ़ावा चोरी कर लेते हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी या उनकी बात कर रही है जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स को आतंकवादी की बहन बताते हैं, या वो जो हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ जाता है उनमें कहते हैं वीरांगना का भाव नहीं था, या वो लोग जो इस देश के अंदर में हमेशा डिवाइड एंड रूल पे विश्वास करते हैं। किसकी बात हो रही है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। अब सरकार को 12 साल हो गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागती? क्या कार्रवाई हुई? आपने गटर छाप बोला हमारे छात्रों को, क्या कार्रवाई हुई कोई? या हमारे आर्मी ऑफिसर को आपने बोल दिया कि वो आतंकवादी की बहन है? कौन सी कार्रवाई हुई मैं पूछना चाहता हूं। ये क्या दिमागी नक्सल नहीं था मैं पूछना चाहता हूं, या ये कौन सा नक्सल था कि आप अपने ही आर्मी ऑफिसर को आतंकवादी की बहन बोल देंगे, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अपने पूरे मन की निकाल लियो, तो मेरे टॉपिक पर आ जाइए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? नहीं, मेरे मन के लिए राष्ट्र की बात कर रहा हूं। अच्छा, राष्ट्र की बात नहीं कर रही। मेरे टॉपिक, मुझे तो दिक्कत क्या है सर, मेरे को रोज टॉपिक पे बात करनी होती है। मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मन की बात बोली है। अरे चलिए, जो भी आपने जो भी कहा, मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का। अब जरा मेरे टॉपिक पर बोल दीजिए ना प्लीज। कोई एहसान किया कि बिल्कुल नहीं किया सर, आपने, मैंने मेहमान के तौर पर आपको बुलाया। आपने एहसान किया तो ले लीजिए वापस मौका। सुनिए ना, मैंने कहा दीजिए, चुप हो जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, हर बार इस तरह की बातें और इस तरह के थिएट्रिटिक्स अच्छे नहीं लगते। मैंने क्या किया? अब आप मेरे टॉपिक पर आके मुझ पे एहसान कर दीजिए, ठीक है? ऐसा ठीक है? आपकी टॉपिक की बात कर रहा हूं ना, तो कर लेते हैं ना टॉपिक की बात। समाजवादी पार्टी आप तो कह रही थी मैंने मौका दिया तो मैंने सोचा एहसान आप कर कल दिया। को ये कहते हैं ना कि मेरे को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बीच में टोक रही हैं, इसीलिए मैंने कहा पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं अपने टॉपिक की बात करूंगी। ठीक है, अभी सही है? ठीक है। नहीं, मैं टॉपिक पे ही था। अच्छा, आ जाइए, टॉपिक पर आ जाइए। टॉपिक फिर से ये है, समाजवादी पार्टी को 6 छंद वंदे मातरम के गाने से कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, कांग्रेस इस तरह की समाजवादी पार्टी सुन तो लीजिए, एक ही लाइन में बोलूंगा फिर आप ज्यादा बोलिएगा। समाजवादी, अच्छा दूसरा सवाल क्या है? नहीं, आप पहले एक बार पूछ लीजिए। नहीं, सवाल पूछ लीजिए, फिर आप बीच में टोकेंगे मुझे पता है। आप बोलिए, सवाल पूछिए, मैं दोनों का जवाब दूंगा। अब सुन लीजिएगा, पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा और दूसरा सवाल ये है कि आ गया, बिल्कुल आ गया मैडम। कांग्रेस क्या जानबूझकर ये विरोध करके, बाकी के जो छंद हैं उनमें मुस्लिम समुदाय का है, उनको उसमें देवी की उपासना नजर आती है मां भारती की उपासना से ज्यादा, और उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या उस वोट बैंक को एक मैसेज देना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं? मुस्लिम हूं। देश सुनिए, हम लोग देश के समाजवादी, देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। एक जवाब हो गया। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है, कांग्रेस के प्रवक्ता उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरी बात, अब ये बता दीजिए, अब मेरा सवाल भी सुन लीजिए और जवाब बीजेपी से दिलवा दीजिए कि सारे सवाल तो विपक्ष से होते हैं, ये अच्छी बात है आजकल। लेकिन अब मेरा भी सवाल है, क्या जो इस देश के अंदर में आर्मी ऑफिसर को आतंकवादी के बहन बोलेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? टॉपिक पर आ जाइए, उस पर बहुत डिबेट करी, ऐसी बात नहीं है। करी है सर, करी है। अच्छा, हम सवाल पूछेंगे तो टॉपिक नहीं है। अच्छा, आर्मी का अपमान करना टॉपिक नहीं है। अच्छा, छात्रों को गटर छाप बोल दो टॉपिक नहीं है। बिल्कुल, उस पर कंगना रनौत जी को खूब सवाल पूछा गया, खूब क्रिटिसिज्म हुआ। थोड़ा एक काम कीजिएगा, 5G का जमाना है, आप लोग अच्छे टेक्निकली एडवांस लोग हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, जरा एक काम कीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा। ठीक
ठीक है, एक बात बता दीजिए, तो टॉपिक नहीं। एक अच्छा, मिनट, छात्रों अनुराग का सिर भदौरिया फूट जी, जाए, क्या टॉपिक नहीं खड़गे है। जी, आप आतंकवादी क्या की बहन खड़गे बता दो, जी हमारे आर्मी ऑफिसर दो का छंद टॉपिक कर नहीं है। कर कह रहे हैं कि छात्र खुल्लम छात्रों खुल्ला का कि हम तो टॉपिक कांग्रेस नहीं में है। सिर्फ दो संकट छंद ही जोड़ने वाला गाएंगे, बता दो, उनको क्या टॉपिक नहीं है। वो तो बताइए, क्या संविधान टॉपिक को पे बात नहीं करें, मान रहे बताइए। हैं? नहीं, आपने बोला टॉपिक नहीं है, तो मैं आपसे बता रहा हूं, क्या छात्रों गटर छाप बोलना अनुराग टॉपिक नहीं? भदौरिया जी, क्या मेरा किसानों आज को का खालिस्तानी विषय पाकिस्तान ये बोलना टॉपिक नहीं है, कि यहाँ और पे मैंने सर कहा छोड़ इस देना, पर आप पहले अपने भी आप डिबेट हो इस चुकी तरह है। की मैं आपसे कर रहे हैं, तीसरा आपने सवाल पूछा पूछ तो रही मैंने तो हूँ जवाब दिल्ली कि लिखे। क्या समाजवादी तो पार्टी तीसरा का जवाब खड़गे दे रहा जी हूं। के इस बयान का समर्थन करती है कि हम दो ही छंद गाएंगे? सुन कर्नाटक लीजिए के ना, मैं बोल तो अध्यक्ष रहा हूं कह अपनी रहे हैं बात। कि जेल में डाल दो तब भी हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, राष्ट्रगीत। तो आप क्या इसका समर्थन अच्छा, करते हैं? आपने हो गया, अब मैं अपनी बात कह लूं। आपने जो पहले पूछा, पहले सेकंड जो आपने बोला टॉपिक का, उस पे जवाब दे दो, फिर तीसरे का देता हूं। आपने ना टॉपिक, छात्रों को गटर छाप बोल दो, टॉपिक नहीं, अच्छी बात। यहाँ किसानों को खालिस्तानी पता अनुराग पाकिस्तानी बोल भदौरिया दो, जी, इस पर टॉपिक नहीं, डिस्कशन हो अच्छी चुके बात। हैं, लेकिन अगर आप छात्रों डिबेट को करना यहाँ पे चाहेंगे तो आप वो नहीं पेपर पाएगा बीच में ठोक मुझसे। रही हैं आप। अब ये देखो, पेट में मैंने आपकी क्या परेशानी कहा? होने लगी। प्लीज अनुराग अब भदौरिया जी, मैं लेट्स आपको तीसरा का भी बी जवाब वेरी दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात तो कैटेगोरिकली पूरी स्टिक टू द कहूंगा। डिबेट। आई रिस्पेक्ट मैडम, यू, मैं अपनी आई बात गिव पूरी यू फुल कहूंगा। चांस सो दैट यू वोंट से मैडम, बात कि तो मैं मैंने पूरी कहूंगा, आपको चाहे मौका कितनी नहीं गर्दन दिया, आप हिला लीजिए। लेकिन अगर आप इस ऐसे तरह नहीं से बोलते चलेगा। रहेंगे तो मुझे भी कोई फायदा नहीं है। आई एम वेरी हम्बल एंड वेरी टू द पॉइंट विद यू, मैं ओके? अपनी जब बात ठीक पूरी है, करूंगा, इस तरह से उस तरह से बात तो हम बोलेंगे। ठीक है। एक अगर आप मेरे बोलना नहीं टॉपिक पे चाहती, बोलेंगे आप तो मैं हिम्मत बात नहीं है, सुनूंगी, मेरे नहीं पास तो हिम्मत नहीं है, बोल रहा हूं। सुनूंगी। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूं, लेकिन आप बोलने नहीं दे रही हैं। मैं टॉपिक पे 30 सेकंड अपनी बात कहूंगा, 30 सेकंड नहीं। में आपकी बात का जवाब दूंगा। आप बताइए कि छात्रों को गटर छाप बोलना टॉपिक नहीं, आप अच्छा किसानों को यहाँ पे नक्सली पाकिस्तानी बोलना टॉपिक नहीं, या छात्रों को यहाँ पे बोल देना कि नहीं वो पंचर जोड़ने वाले टॉपिक नहीं, या पार्लियामेंट के अंदर इन टॉपिक्स पर डिबेट हो चुकी है अनुराग भदौरिया जी। अब आज के टॉपिक पर आएंगे या मैं अगले गेस्ट की तरफ बढ़ूं? उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। मेरे दर्शक बखूबी जानते हैं कि मैंने कितने संयम रखते हुए आपको पूरा मौका दिया। अब आप डिसाइड कर लीजिए। मैं बोलता ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रहूंगा, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड अपनी बात कहूंगा, 30 सेकंड में आपका नहीं। जवाब दूंगा, लेकिन आपको जवाब लेना नहीं। सैयद तो कोई जवाद बात साहब, नहीं। जरा मुझे आप ये बता दीजिए कि देश का संविधान सर्वोपरि है। चाहे किसी भी पार्टी ने किसी भी एजेंडे के साथ, उनके पास नंबर गेम है। उन्होंने एक राष्ट्रगीत को कहा कि भाई 6 छंद गाइए। अब बन गया है वो कानून। हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश के नागरिक हैं, उसे मानना हमारा कर्तव्य है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी पिनाज, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सभी को मेरा इनकलाब जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। देखिए 1925 में एक संगठन बना था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्र का नाम लेकर के स्वयं की सेवा करने का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब जब ये राष्ट्र का नाम ले, तब तब समझ लीजिएगा ये अपनी सेवा करवाना चाहते हैं राष्ट्र का नाम ले लेकर के। और वंदे मातरम को लेकर के अभी बड़ी डिबेट चर्चा में आई, तो मैं कई बार पूछ चुका हूं, ये आरएसएस के लोगों ने पहली बार वंदे मातरम शाखा में कब गाया था? 1925 के अंदर अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आज भी चल रही है। तो ये देश के हित में काम करने वाले लोग हैं। आपका ऑफिस होगा, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। सैयद जवाद साहब, आज मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने आप और मैं उस डिबेट में शामिल थे। जब प्रियंक खड़गे जी ने सवाल किए थे, मैंने पूरी अच्छी डिबेट की थी, है ना, और आपको भी पूरा बोलने का मौका दिया था। कानून के जानकार भी उसमें मौजूद थे। रजिस्ट्रेशन कराना क्यों अनिवार्य नहीं, सारी बातों के जवाब हुए थे। सो कैन वी जस्ट कम बैक टू द पॉइंट? सैयद जवाद से मैं ये पूछ रही हूं, क्या बतौर हिंदुस्तानी एक राष्ट्रभक्त आपको राष्ट्रगीत गाने में पूरा कोई दिक्कत है जब वो कानून बन चुका है? नंबर दूसरी बात, क्या कांग्रेस इस तरह से अभी कह रही है कि जेल में डाल दो, 2 छंद ही गाएंगे, क्या जानबूझकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है? ये फंस गया सीएम। मैम देखिए क्या है, बड़ी समस्या है। एक लोग जो है वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट इस बुनियाद पे देंगे कि आप उनकी आइडियोलॉजी से मेल खाते हैं नहीं खाते हैं, आप वंदे मातरम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वंदे मातरम का सम्मान करते हैं नहीं करते हैं। दूसरे लोग जो हैं वो सेक्युलरिज्म का जो सर्टिफिकेट देते हैं। ये दोनों ही लोग देश को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं इस आधार पे कह रहा हूं, वंदे मातरम का सम्मान सभी लोग करते हैं, लेकिन आप मजबूर नहीं कर सकते। और कोई भी कानून अगर आप इस देश के अंदर लेकर के आएंगे और मेरे फंडामेंटल राइट से वो टकराएगा, तो ऐसे कानूनों का क्या करना चाहिए आप बताइए? मेरे फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये मुझको अधिकार देता है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, किसकी उपासना करूंगा नहीं करूंगा। मेरे धर्म के आपको किसी दूसरे धर्म की उपासना करवाई जा रही है? मैं ये पूछ रही हूं,
अपने देश की नहीं, देखिए, उपासना और किसी सुनिए, दूसरे धर्म नहीं, की नहीं। उपासना, दोनों में अंतर है। मुझे लगता है तिरंगे नहीं, देखिए, के लिए सुनिए, जो सुनिए, नहीं, भावनाएं मेरे दिल में धड़कती होंगी जवाद साहब, वही आपके में धड़कती होंगी। मुझे नहीं लगता कि नहीं, किसी पिनाज, को मुझे- देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे- बांटने की मुझे- जरूरत है। मुझे पिनाज, मुझे आपकी देशभक्ति का भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैंने अपनी कहा ना कि देशभक्ति किसी का को नहीं चाहिए, ना सर्टिफिकेट भी मुझे नहीं आपकी दूंगा। ना आपकी, वही मैंने कहा, सुनिए, यही बोला। सुनिए, अच्छे सुनिए। लेकिन आपने जब तिरंगे की बात करी तो सर्टिफिकेट उनसे लेना चाहिए जिन्होंने 52 साल तक इस देश के तिरंगे का सम्मान नहीं करा, उसको एक्सेप्ट नहीं करा। उनके लिए क्या कार्रवाई होगी? सर उसमें भी और पूरी आज भी नहीं एक्सप्लेनेशन है करते कि धीरे कानून धीरे। क्या कहता तीसरी था। सबसे बहरहाल बड़ी बात। हमारे साथ मैं- अनंत विजय जी भी जुड़े हुए हैं। आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि पूरा राष्ट्रगीत गाने से आपको कोई दिक्कत, कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर आपकी क्या सोच, आप बताना चाहेंगे? जी हाँ। जी देखिए, हम राष्ट्रगीत जो गाते हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमको मजबूर नहीं कर सकते कि आप पूरा राष्ट्रगीत गाइए। आप लोग रोना बंद कीजिए। हम राष्ट्रगान गाते हैं। अच्छा और सुनिए, अब संविधान एक मिनट, सभा इसको मैं के थोड़ा अंदर- जी। इसको सवाल को बदल देती हूँ। अगर राष्ट्रगीत कहता है कि भाई कानून 6 छंद बजने चाहिए, वहां पर आप उसके सम्मान में खड़े होंगे, आप गाएंगे नहीं, ठीक है, किसी को कंठस्थ तो नहीं जरूरी भी गाएंगे नहीं है, खड़े रहेंगे उसके सम्मान नहीं में, गाएंगे। खड़े रहेंगे उसके सम्मान में। हम सम्मान करेंगे। हाँ, हम खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन हम और गाएंगे आपको नहीं। कोई आपत्ति भी नहीं होगी अगर 6 छंद बजेंगे तो। भाई राष्ट्रगीत है, ठीक है, नहीं, सम्मान, जो हम गाते हैं- गाएंगे जो नहीं, गाते लेकिन हैं खड़े वो- रहेंगे। मैंने यही कहा ना सुनिए, आपसे, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुनिए, कोई भी कानून अगर मेरे फंडामेंटल राइट से टकराएगा अरे तो हम आपसे उसका गवाह विरोध नहीं करेंगे। रहे, सम्मान एक में बात। खड़े होने के लिए कह रहे हैं सर, ये बता दीजिए मुझे नहीं, कि मैं वंदे सम्मान मातरम कर के दूं। 6 छंद बजेंगे मेरे तो आप खड़े होंगे कि fundamental नहीं? rights के ऊपर अगर कोई आप संख्या बल के आधार पर कोई भी कानून बना लेंगे, लेकिन अगर वो कानून मेरे फंडामेंटल राइट से टकराएगा, मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, तो मैं ऐसे कानून को नहीं मानूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैंने आप आपसे बताइए, क्या देश के पूछा? fundamental rights आप खुद ही को अपने फंडामेंटल राइट को लेकर शायद क्लैरिटी नहीं आपके अंदर। मैंने आपसे पूछा कि राष्ट्रगीत के क्यों 6 नहीं है? छंद बजेंगे तो सैयद जवाद क्या बिना गाए उसके सम्मान में खड़े होंगे या नहीं? गाने के लिए आपको मैं कोई फोर्स सम्मान नहीं कर रहा है। करूंगा, मैं सम्मान करूंगा, लेकिन मैं मजबूरी में या डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हम नहीं गाएंगे। गाएंगे नहीं ना, खड़े तो होंगे, नहीं गाएंगे, सम्मान खड़े तो करेंगे। होंगे सम्मान में। और कहीं 6 सम्मान छंद बजे करेंगे। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कहीं 6 छंद बजे, कानून आप- बन चुका है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे भाई देखिए, कानून आप संख्या वन में अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करके कोई भी कानून आपसे बना कोई देंगे गाने तो के हम लिए नहीं कह मानेंगे। रहा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।